तो वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। 4 अप्रैल को, ठीक है, आपका 4 अप्रैल को साइंस का पेपर है। ठीक है, कौन से वो प्रश्न है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विद्युत लेसन के मैंने बहुत सारे प्रश्न बताए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज मैं और बहुत ज़्यादा जो प्रश्न पेपर में आए हुए हैं उन सारे प्रश्नों को रिपीट करूँगा। बहुत ही अच्छे से आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, लिखा है 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक 100 वाट 220 वोल्ट का तथा दूसरा 60 वाट 220 वोल्ट का है, विद्युत बेंच से कितनी धारा प्रवाहित होगी या कितनी धारा लेते हैं। ठीक है, तो पहला कितने वाट का है, P बराबर, ठीक है, P आपका क्या होता है, ये आपका होता है शक्ति, ठीक है, या तो सामर्थ्य। P का मान कितना कितना दिया है, यहाँ पर एक का मान दिया है 100 वाट और प्लस में दूसरे का मान दिया है 60 वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक होता है वाट, इसलिए ये आपका P का मान है। तो P बराबर आपका हो जाएगा 100 में 60 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 160 वाट हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये आपका वोल्ट लिखा है और वोल्ट किसका मान होता है, ये आपका विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक है, या वोल्टता, ठीक है, या तो वोल्टता भी लिख सकते हो। तो वोल्टता बराबर आपका कितना दिया है, ये आपका दिया है 220 वोल्ट, क्योंकि दोनों का मान सेम है तो यहाँ पर 220 वोल्ट रखा जाएगा। अब निकालते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है शक्ति बराबर फार्मूला होता है वोल्टता और गुणे में होता है आपका धारा, ये होता है फार्मूला। तो शक्ति का मान कितना दिया है, ये दिया 160, तो यहाँ पे लिखेंगे 160। वोल्टता का मान दिया 220, यहाँ पे लिखेंगे 220 और धारा के लिए लिखेंगे I। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 और ये 22 आ जाएगा इसके बटे में, बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका I। ठीक है, अब 22 को 16 में आप डिवाइड करोगे तो आप सॉल्व कर लेना भाग करके, तो मान आएगा आपका 0.727 और धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर और ये हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपको मेन चीज़ क्या याद करना है, तो मेन आपको याद करना है फार्मूला। ठीक है, हर एक फार्मूले को आप मेरे साथ लिखते जाना, आपको फार्मूला ज़रूर याद करना है, क्योंकि अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 250 वाट लिखा है, इसे 250 वोल्ट मेंस से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, चलो ठीक है, सामर्थ्य लिख देते हैं। सामर्थ्य कितना दिया है क्वेश्चन में, तो सामर्थ्य दिया है आपका 250 वाट लिखा है, ये आपका सामर्थ्य क्वेश्चन में दिया है। और 250 वोल्ट ये आपका क्या है, तो ये आपका विभवांतर है। विभवांतर का मान कितना दिया है, तो ये आपका दिया है 250 वोल्ट दिया है। आपको दो चीज़ निकालना है, पहली चीज़ तो धारा निकालना है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको धारा निकालना है और दूसरी चीज़ आपको प्रतिरोध भी निकालना है, प्रतिरोध भी आपको निकालना है। तो चलो पहले धारा का फार्मूला लिखते हैं। अभी हमने लिखा था P बराबर में V इंटू आई, यही तो लिखा था। तो P की जगह पे क्या लिखेंगे, 250 और V की जगह पे कितना लिखेंगे, 250 और यहाँ पे आपका हो जाएगा I। 250 से 250 कट जाएगा, I का मान आपका निकल के आएगा 1 एम्पियर। ठीक है, तो धारा का मान कितना हो गया, धारा का मान हो गया 1 एम्पियर, ये आपका पहला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हमें R निकालना है, फार्मूला होता है V बराबर में I इंटू R, किसका फार्मूला है, ओम के नियम का।
तो v की जगह पे क्या लिखेंगे, v की जगह पे लिखेंगे 250। i का मान कितना निकल के आया है 1, और गुणे में हो जाएगा आपका r, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से तो कोई गुणा भाग करोगे तो सेम वही आएगा, तो r का मान आ जाएगा 250, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 250 ओम। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है आपका, एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट 250 वोल्ट लिखा है, ज्ञात कीजिए बल्ब का प्रतिरोध, और नंबर 2 बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा दिया विभवांतर का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर कितना दिया है, ये दिया है आपका 250 वोल्ट, ठीक है। ये दिया आपका 250 वोल्ट दिया है, ये शक्ति का मान है, ठीक है। सामर्थ्य, तो यहाँ पे सामर्थ्य मतलब P का मान कितना दिया है, तो ये आपका दिया है 100 वाट दिया है। आगे हमें निकालना है बल्ब का प्रतिरोध, और दूसरा चीज बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा। तो नंबर 1 निकालते हैं फार्मूला, बल्ब का प्रतिरोध का फार्मूला। बल्ब का प्रतिरोध मतलब R बराबर आपका हो जाएगा V² बटे में P, ठीक है। ये होता है फार्मूला, तो ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे V का मान क्या है, तो V का मान है 250, स्क्वायर है तो 250 दो बार लिख लेते हैं, और बटे में आपका हो जाएगा 100, और गुणे में आपका हो जाएगा 100। 1 0 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 एकम 25 और 25 चौको 100। R का मान निकल के आएगा 25, और बटे में ये हो जाएगा 4। अरे सॉरी यार, यहाँ P का मान 1 है ना, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 25 को 25 से गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 625, और प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाएगा ओम, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। यहाँ पर एक ही P है तो एक ही 100 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा। बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा पूछा गया है, तो चलो इसका फार्मूला लगाते हैं। अधिकतम धारा, तो धारा का फार्मूला क्या हो जाएगा, जो बार बार पढ़ते आ रहे हैं, P बराबर फार्मूला हमने पढ़ा था V इंटू आई होता है, ठीक है। तो I का फार्मूला क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा, ये B इसके बटे में चला जाएगा, मतलब P बटे में V हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका I बराबर P का मान आ गया 100 वाट, और V का मान दिया 250। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 बटे में हो जाएगा आपका 25। 10 को 25 से भाग करोगे 0.4, और धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है कि एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 40 वाट लिखा है, इसको 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर विद्युत बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी, बल्ब द्वारा 5 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ये भी आपको बताना है। तो चलो शुरू करते हैं। एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट मतलब विभवांतर का मान दिया है। विभवांतर बराबर हो जाएगा आपका V बराबर 220 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। 40 वाट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा शक्ति या सामर्थ्य भी कह सकते हो, मतलब P का मान दिया है 40 वाट लिखा है। और भी क्वेश्चन में लिखा है कि 200 वोल्ट, ठीक है। तो वो तो 200 वोल्ट आपका दिया ही है, समय भी दिया है 5 मिनट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समय मतलब T बराबर
5 मिनट है, तो इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 सेकंड। तो आपका विभवांतर हो गया, शक्ति हो गया, समय हो गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है व्यय ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन में यही तो निकालना है कि कितनी ऊर्जा व्यय होगी, और ऊर्जा का हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो ऊर्जा का फार्मूला हमने पढ़ा था VIT। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने सारे के सारे फार्मूलों को बताया है। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा I, तो I का फार्मूला अभी अभी हमने पढ़ा था कि I बराबर फार्मूला होता है P/V। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा W बराबर, यहाँ पे इस 220 वोल्ट और ये 40 वोल्ट, तो चलो रखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा V हो जाएगा, गुणे में I की जगह पे यहाँ पे P, और बटे में ये आपका V हो जाएगा, और गुणे में यहाँ पे आपका T हो जाएगा। अब हर एक मान को उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका W बराबर, क्वेश्चन में यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे जो 220 लिखा है ना, ये भी आपका 200 ही है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपकी क्या होती है, ये दोनों वैल्यू आपके सेम होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे V और V का मान अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे V से ये B आपका कट जाएगा। P का मान कितना है, तो P का मान आपका है 40, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। गुणे में T का मान कितना है, तो यहाँ पे 300, तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। गुणा कर देते हैं, W बराबर हो जाएगा आपको 4 दिया 12 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 1 0 2 0 3 0, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 जूल हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि W बराबर, यहाँ पर एक अंक पे पॉइंट लगा देंगे, 1.2 गुणे 10 की पावर 3, और ये आपका जूल हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से आप जो भी लिखोगे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये 4 प्रश्न है इस टाइप के जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इन प्रश्नों को भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद भी आपके 1-2 टॉपिक बचे हैं, उनके भी न्यूमेरिकल बताने के बाद आपका सारा का सारा न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।